हाँ तो भाइयों, समर्स हैव फास्टन देयर स्पीड दिस ईयर। बहुत जल्दी से आ गई हैं। अभी फिलहाल वैसे स्प्रिंग चल रहा है, बट देन समर्स भी मुझे लगता है हफ्ते भर में पूरे उबार पे आ जाएंगी। टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे से सोर कर रहे हैं, कहीं कहीं तो 38-40 डिग्री पहुंच गया भाई साहब। बैंड बजी हुई है, बट पीपल आर हैप्पी, मोस्ट पीपल आर हैप्पी कि भाई चलो फ्रेशीज का टाइम आ गया है, फ्रेशीज लगाएंगे, एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस लगाएंगे अपने, जो दे जस्ट लव वेयरिंग ऑल डैम डे। और ऐसे लोग जो बहुत हंट में रहते हैं ऐसे फ्रेग्रेंस की, कि पूरा पूरा दिन एक फ्रेशी मिल जाए और लास्टिंग मिल जाए, मज़ा आ जाए। और वैसे ऐसे फ्रेग्रेंसेस ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और क्योंकि लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस ये सब ना दो चार केमिकल्स का खेल है, वो आपको हर परफ्यूम में मिल जाएगा, बट कैन नेवर बी सेट एज अ पैरामीटर टू टेल इफ अ परफ्यूम इज एक्चुअली गुड। A good quality scent profile, a fantastic DNA will always prevail the concept of having a very longevity focused fragrance. So ठीक है, कुछ लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, एंड आवर जॉब इज टू सर्व एवरीबडी, राइट। तो आज हो गए 5 फ्रेग्रेंसेस की बात, 5 बजट फ्रेग्रेंसेस की बात जो 1000 के अंडर आ जाएंगे, आप आराम से उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। लॉन्जेविटी भी अच्छी खासी आपको दे देंगे वो, क्योंकि समर्स एंड इंडिया है भाई, पूरा पूरा दिन चलना चाहिए फ्रेग्रेंस, ये अपनी डिमांड रहती है लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर आई से या वट एवर पीपल से। नेवरदलेस, जैसे ये लोगों का चैनल है और यहाँ पर वही बात होगी। सो ओकेजन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, और आपकी जो ज़रूरत रहेंगी उसके हिसाब से, आई एम गोना शेयर 5 परफ्यूम्स, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला फ्रेग्रेंस मेरे हिसाब से उन भाइयों के लिए जिन्हें थोड़ा अभी भी स्प्रिंग का मज़ा लेना है, जैसे कि शाम तक हल्का हल्का ना ठंडक सी हो जाती है, जैसे 7-8 बजे के आसपास देखा होगा आपने, वेदर फिर भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, दिन में एकदम गर्म रहता है, प्रॉपर तपता रहता है एकदम, जहाँ भी जाएंगे। अब तो गाड़ियों में एसी चल गए हैं, वो हाल हो गया है। सो ऐसे लोगों के लिए मैनवर्क्स का इंजीनियस, और जो मैनवर्क्स का इंजीनियस है, इसके अंदर एक डुअलिटी है। डुअलिटी क्या है कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि ओपनिंग होती है इसके अंदर टाइगर जैसी, बुल्गरी टाइगर जैसी, ठीक है। और ड्राई डाउन है इसका बिल्कुल निशाने आनी जैसा, एकदम वार्म और गोरमांड, और थोड़ा सा ऐसा बहुत ही कोजी सा, जो आपको रातों में शायद काम आ जाएगा। ऑल्दो ये ड्राई डाउन में पहुंच जाता है, काफ़ी जल्दी पहुंच जाता है, बट स्टिल सुबह की जो फ्रेशनेस आप महसूस करना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिलती है, जिंजर और ग्रेप फ्रूट के साथ। आपको मज़ा आएगा उसमें, थोड़ा हल्का एम्ब्रोक्सन भी आपको महसूस होगा, जिसका एक लिफ्ट है उसमें हेल्प करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक केकी सा वनीला मिलेगा विद सम लेमन, और ऐसे जैसे ऑलमोस्ट एक लेमन पाई जैसा। तो सुबह होगी आपकी फ्रेश, और शाम तक होते होते या फिर दोपहर तक ही ये काफ़ी वार्म हो जाता है, बहुत ही कोजी सा, इनवाइटिंग सा हो जाता है। एंड द फ्रेग्रेंस इज ब्यूटीफुल, लव्ड बाय ऑल, बहुत ही ईजी टू वेयर है, लोगों को पसंद आता है। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है इसके साथ। 2 फ्रेग्रेंस का एक पूरा डीएनए कंप्राइज करके बनता है, एक है निशाने आनी और एक है बुल्गरी टाइगर। तो दोनों का मजा आपको इसी में मिल जाता है, एंड ये वायल ही शायद 300-400 का आ जाता है। इसे भी आप स्टार्ट करेंगे एंजॉय करना, क्योंकि ये काफ़ी चलता है, काम चला देगा आपका ये भी। सो बड़ी बॉटल लेने से पहले इसे ट्राई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या है, तभी बड़ी बॉटल ट्राई करना, ये मेरी हिदायत है। बट देन इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, ठीक है। ये हो गई अपने स्प्रिंग एंजॉय करने वाले भाइयों के लिए। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको ये डीएनए आपने ट्राई कर लिया है, अब इसके बाद कुछ और, ऐसा ही कुछ और भी चाहिए हमें, जहाँ थोड़ी ड्युअलिटी भी रहे और एक फ्रेशनेस भी मिलती रहे हमें, बाकी आगे जाके थोड़ा वार्म भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट खुशबू ऐसी होनी चाहिए, मजा आ जाए। सो EM5 का कॉन्स्टेंट, ये बहुत सही है। आई मीन दिस फ्रेग्रेंस इज वन ऑफ अ काइंड, ओरिजिनल इज वन ऑफ अ काइंड। दिस इज अ बेंच मार्क फ्रेशी, जिसने बहुत कुछ बदल दिया था जब ये आया था नार्सिसो रोड्रिगेज की तरफ से। एंड यहाँ पे भी एक ड्युअलिटी है। यहाँ ओपनिंग में आपको वैसे एक फ्रेशनेस मिलेगी, यहाँ ऑरेंज का नोट नहीं है, फिर भी आपको पीछे कहीं एक ऑरेंज का सा सार सन, एक मज़ेदार सा नज़र आएगा, क्योंकि आपको जब यहाँ स्मेल आती है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ स्पाइसीनेस है, फ्रेशनेस भी है और स्पाइसीनेस भी है। नोट स्ट्रक्चर के अंदर कार्डमम है, नटमेग है, मस्क है, वेटिवर है, एम्बरवुड है, बट फिर भी पीछे एक फ्रेशनेस चलती रहती है, जैसे ऑरेंज की सी। वो बड़ा एक यूनिक सा ट्विस्ट है इसके अंदर। एंड आपको वो हमेशा कंफ्यूज करेगी कि बॉर्डर लाइन वो एक ऑरेंज पे बैठी हुई है कि ऑरेंज है भी या नहीं भी, बट फ्रेशनेस आती रहेगी ब्यूटिफुली, एंड अ वेरी यूनिक स्मेलिंग फ्रेग्रेंस। दिस इज वन ऑफ द EM5 वो फ्रेग्रेंस जो परफॉर्म भी करता है। जी हाँ, ये परफॉर्म करता है। ये 8 घंटे से ज़्यादा आपके कपड़ों पे पड़ा रहेगा, 1 घंटे का प्रोजेक्शन है इसका, एंड इट स्मेल्स रियली रियली यूनिक, बहुत अलग स्मेल करता है। फ्रेशीज में इट स्मेल्स वेरी यूनिक, वेरी हाई क्लास, वेरी टॉप नॉच लग्जरी फ्रेग्रेंस, वेरी रीगल। मतलब इसकी जो खुशबू है, आपको कोई भी एक बेसिक सेंट प्रोफाइल से आप नहीं जज कर पाओगे कि ये इसके जैसी हो सकती है, टक्कर है। बहुत यूनिक स्मेल करता है।
दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड एंड EM5 का ये मुझे लगता है इट कैन बी अ स्टार प्रोडक्ट, क्योंकि पूरा साल चलता है, लॉन्जेविटी एकदम बेहतरीन है, क्योंकि EM5 के बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं जो परफॉर्म नहीं करते फ्रेशी होने के बाद भी, बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी मोर लॉयल टू द क्राफ्ट, बट देन पीपल नीड वट दे नीड, तो वहाँ पे ये इट जस्ट शाइन्स। सो इनका जो कॉन्स्टेंट है बहुत बेहतरीन है, 1000 के अंडर, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। पूरा दिन चलेगा, साथ के साथ आपको डुअलिटी देगा, फ्रेशनेस के साथ पीछे पीछे वार्म चलती रहेगी। मतलब यहाँ डुअलिटी ऐसी नहीं है कि सुबह से शाम तक वो डुअलिटी आएगी, नहीं, सुबह से लेकर शाम तक के बीच में भी आपको पूरा महसूस होता रहेगा, कहीं थोड़ा फ्रेश हो रहा है, कहीं थोड़ा वार्म हो रहा है, ये नहीं कि सुबह फ्रेश है शाम को वार्म हो गया। तो उस टाइप की डुअलिटी यहाँ चलती रहती है, तो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, यू विल डेफिनेटली लव इट। उसके बाद अगर अब हमें चाहिए प्रॉपर फ्रेशी, कि हमें सिट्रसिस का मजा लेना है भाई, पूरा दिन हमें सिट्रसिस का मजा लेना है, दैट इज ऑल, हमें कुछ नहीं चाहिए और। सो व्हाट यू कैन गो फॉर इज ऑयल का इल्यूजन, भाई माना जाना फ्रेग्रेंस, और यू नो ये वो है जिसको आप बिना सोचे समझे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। खुशबू इज 10 आउट ऑफ 10। यहाँ पे काफ़ी एक बैलेंस ट्विस्ट है, ये एक बैलेंस, ये ट्विस्ट है, दिस इज नॉट लाइक अ वेरी क्लोज इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल, दिस इज अ ट्विस्ट। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ों को कम किया गया है जो लोगों को आगे जाके ऑफेंड कर सकती हैं। ऑफेंड मतलब कि उन्हें ऐसा लगेगा कि यार सिट्रसिस का मजा आ रहा था, फिर एकदम ड्राई डाउन में आके पता नहीं क्या बन गया, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ इन्होंने पता नहीं क्या किया है, बट ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक आपको सिट्रसिस महसूस होते रहते हैं, दिस इज वन ट्विस्ट हेयर। और जो ब्लैक टी का जो नोट है वो भी बैलेंस वे में साथ साथ चलता रहता है, ये सोपी नहीं होता, द बेस्ट पार्ट, मुझे सोपीनेस नहीं पसंद। जो उफ का इमेजिनेशन है वो सोपी हो जाता है, दैट इज मोर लॉयल टू द ओरिजिनल DNA, बट ये जो है ये शुरू से लेके एंड तक ये सिट्रसी ही रहता है, फ्रेश रहता है, क्लीन रहता है एकदम। सो ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसके अंदर है, क्योंकि ये पूरा टाइम फ्रेश रहता है, बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना एकदम फ्रेश लॉन्ड्री के ऊपर आपने सिट्रसेस निचोड़ दिए हो, ऐसी खुशबू आती है इसके अंदर, एंड स्मेल्स ब्यूटीफुल, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हो, ब्लाइंड बाय, टोटली ब्लाइंड बाय वर्दी फ्रेग्रेंस है, एंड अ बैलेंस्ड क्लोन आइल से, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। आपको पूरा दिन में एक फ्रेशी चाहिए, लॉन्जेविटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 7 से 8 घंटे आराम से आपके कपड़ों पे पड़ा रहेगा, और 1 घंटे से ज़्यादा का इसका प्रोजेक्शन है, बस आप 8 से 10 स्प्रे कीजिए और हवा में फैलता रहेगा। और अब गर्मी आ रही हैं, गर्म हवा इसको और लिफ्ट देने में हेल्प करेंगी, और ज़्यादा ही अच्छे से फैलेगा, यू विल डेफिनेटली लव इट। अब बात आ जाती है एक थोड़े से एक्वेटिक फ्रेग्रेंस की, थोड़े से जैसे सॉल्टी, और थोड़ा सा जो एक होता है ना कि आपको ऐसे फ्रेग्रेंसेस चाहिए थोड़े ट्रॉपिकल, जहाँ पे कुछ जैसे वाटरमेलन का नोट और खीरे का नोट, ऐसे भी आपको नोट्स चाहिए, थोड़ा एक्वेटिक चाहिए, थोड़ा स्वीट चाहिए, इस टाइप का फ्रेग्रेंस, तो मोहम्मद अल कमर का ये है एक्वा बीस्ट। और ये जो नाम है ना इसका एक्वा बीस्ट, ये बिल्कुल इसे जस्टिफाई करता है, बिकॉज बहुत अच्छे से फैलता है, ये हवा में ऐसे ऐसे घुलता है, एंड इट डज प्रोजेक्ट, इट डज परफॉर्म, ये भागता है भाई साहब, ये वो है। तो जिन लोगों को लॉन्जेविटी चाहिए पूरे दिन में, अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारे नोट्स मिलेंगे, आपको यहाँ एक वाटरमेलन का नोट मिलेगा, आपको यहाँ पे एक लेमन का नोट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक सी सॉल्टी टाइप का यहाँ एक कुकुम्बर का भी नोट मिलेगा, और साथ के साथ यहाँ पे कुछ फ्लोरल्स भी आपको महसूस होंगे, जैसे हल्का सा एक रोज़ का सा एक ट्विस्ट है, बहुत ही पीछे बैकग्राउंड में कहीं, बट स्मेल्स ब्यूटीफुल एज हेल। मतलब इसके अंदर आपको 2 से 3 DNA की याद आएगी, जैसे कि वर्साचे का मैन ऑफ फ्राश, उसकी काफ़ी याद आएगी, रोजा का एलिसियम, उसकी आपको यहाँ काफ़ी याद आएगी, वर्साचे पोरोम, उसकी आपको यहाँ याद आएगी। सो ये इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फ्रेग्रेंसेज एंड परफॉर्म्स रियली वेल। इट्स वेरी फ्रेश, इट्स फ्रेश, सी सॉल्टी, थोड़ा स्वीट, एंड देन जो आपको चाहिए ना एक गर्मियों के लिए जो एक फ्रेग्रेंस होता है, इट्स अ फुल पैकेज, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। इसकी भी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आराम से ये भी 8 घंटे से ऊपर परफॉर्म करता है, और 1 घंटे से ज़्यादा का इसका प्रोजेक्शन है। ट्राई करो, यू विल नो कि ये क्या चीज़ है। मैं इसे काफ़ी ग्लेस कर चुका हूँ, मैं इसे लास्ट ईयर भी काफ़ी मैंने इसे ग्लेस किया, बिकॉज दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस, नॉट गोना लाई, 1000 के अंदर, द क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, क्वालिटी इज नॉट बैड एट ऑल, विद द प्राइस इट्स अ डैम गुड डील। अब जो मेरे हिसाब से लास्ट फ्रेग्रेंस हो सकता है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया है, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा पसंद आया है, एंड सम पीपल से दैट इट्स सिंथेटिक, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ये है उफ का क्रिस्टल ब्रीज, और अब इसकी बॉटल आएगी क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया है। दिस इज रियली ग्रेट, दिस इज रियली अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, दिस इज अ गुड वन फॉर द प्राइस, दिस इज अ गुड वन। ये मुझे यहाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है फॉर द प्राइस। सो सिट्रसेस आर रियली गुड, द एप्रिकॉट इज वेरी अपीलिंग। हाँ, ये थोड़ा स्वीटर साइड जाता है, ये एक स्वीटर साइड पे जाता है, एंड द फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली लाइक, मैं नहीं कहूँगा बहुत क्लोज है, बट इट डज रिमाइंड यू ऑफ पैसिफिक चिल, लाइक मोस्टली इट विल रिमाइंड यू ऑफ दैट,
बट थोड़ा एक स्वीट है, मतलब थोड़ा एक स्वीटनेस यहाँ ज़्यादा है, बस दैट्स ऑल। एक जिंजर का भी यहाँ नोट है, एप्रिकॉट का नोट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिंथेटिक लग रहा है। अब मुझे उन लोगों का पैरामीटर समझ नहीं आता फ्रेग्रेंस को ट्राई करने का, समझने का। जब सिंथेटिक से बना है तो सिंथेटिक ही स्मेल करेगा, सिंपल एज दैट। नेचुरल अगर स्मेल करेगा तो यहाँ परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि जो ओजी है वो नेचुरल की तरह ही स्मेल करता है। द ओरिजिनल स्मेल्स सो नेचुरल कि आपको ऐसा लगेगा ये सारी चीजें सामने काट के रखी हुई हैं, सारे फ्रूट्स सिट्रसेस आपके सामने काट के रखे हुए हैं, ऐसी खुशबू आती है। बट अगेन जब आपको इंस्पिरेशन चाहिए, क्लोन चाहिए, तो सीधी सी बात है, आप चाहोगे कि भैया वो परफॉर्म करे, अच्छे से परफॉर्म करे और वो खुशबू भी आए। तो जब आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो सेंट प्रोफाइल तो कहीं ना कहीं, क्वालिटी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे केमिकल्स इस्तेमाल करने के जो कि सिंथेटिक ही होते हैं। इनफैक्ट जो ओरिजिनल बना है वो भी सिंथेटिक से ही बना है। सो कॉलिंग इट सिंथेटिक इज लाइक कॉलिंग इट व्हाट इट इज, वो सिंथेटिक है। आपको अगर बुरा बोलना है तो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कीजिए जो बुरा बताएं। जो सिंथेटिक है वो तो सिंथेटिक ही लगेगा ना। ओरिजिनल चीज़ के अंदर अगर आप नींबू निचोड़ दोगे तो वो ज़्यादा देर उसकी स्मेल नहीं आएगी, नहीं आएगी। नेचुरल्स आर बाउंड टू स्मेल लाइक दैट, 1 घंटा 2 घंटा मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए क्लोन्स से जब उम्मीद करते हैं लोग परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे सेंट प्रोफाइल सिंथेटिक ही लगेगी। बट दैट बीइंग सेड, इतना भी सिंथेटिक नहीं लगता जितना लोग इसे सिंथेटिक बोलते हैं। आप ये भी सोचिए कि आपने उसके कितने पैसे दिए हैं। अगर आपको एक हायर क्वालिटी ब्लेंड चाहिए सो गो फॉर हायर क्वालिटी ब्लेंड, सीधी सी बात है, राइट। आपको वहाँ पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। सो फॉर दैट प्राइस मैं हर बार ये कहता हूं कि आपने एक ब्लेंड के कितने पैसे दिए हैं, आप उसकी क्वालिटी उस तरह से जज कीजिए, ना कि मार्केट में कौन कौन सा अवेलेबल है और कौन सा बेस्ट है। सीधी सी बात है, ओरिजिनल सबसे बेस्ट है बिकॉज वो सबसे महंगा आता है और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी वही स्मेल करता है। अगर आपका पैरामीटर ये है तो ऑल आई एम सेइंग इज के सेंट प्रोफाइल को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो उसका प्राइस भी देखो कि आपने उसके कितने पैसे दिए। या तो 1000 रुपए के अंदर अगर 5 फ्रेग्रेंस है तब आप कहते अच्छे लगते हो कि हाँ इसका जो क्वालिटी है सेंट प्रोफाइल है वो ज़्यादा अच्छा है इन सब के अंदर, सो दिस इज द बेस्ट। बट अगर आपके पास 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का फ्रेग्रेंस है और 5000 सबसे ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1000 का है वो बेकार हो गया है। सीधी सी बात है, आपने कितने पैसे दिए वो भी तो देखिए। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट सेइंग कि पैरामीटर्स अपने पहले ठीक करो फ्रेग्रेंस को जज करने के। ये सिंथेटिक स्मेल अगर कर भी रहा है तो इसलिए कर रहा है बिकॉज वो सिंथेटिक से ही बना है। नेचुरल तो आपको मिलेंगे नहीं 1000 रुपए के अंदर, बट सिंथेटिक इतना भी स्मेल नहीं करता जितना बोल के किया गया है, मुझे नहीं लगता। बाकी आई लीव इट टू द पीपल, लगता है तो इट कुड बी अ सब्जेक्टिव थिंग विद यू, बट टू मी इट्स अ स्केच, इट्स अ स्टील डील बिकॉज दिस इज अ फैंटास्टिक टेक ऑन लुई विटॉन पैसिफिक चिल, नॉट गोना लाई। एंड इट परफॉर्म्स बीसली, पूरा दिन लास्ट करता है, पूरा दिन। और एक घंटे के आसपास का इसका प्रोजेक्शन है इजिली, बट पूरा दिन लास्टिंग मिलेगी आपको अपने क्लोज पे। दिस इज डैम गुड फ्रेग्रेंस। तो ये रहे 5 ऐसे फ्रेग्रेंस जो आप फ्रेशीज अभी फिलहाल ट्राई कर सकते हैं, और आगे और भी आएंगे। लाइक देयर आर बी लॉट्स ऑफ समर फ्रेशीज, कुछ मिडिल ईस्टर्न की तरफ से आएंगे क्योंकि वो लोग लॉन्च करते रहेंगे। इंडियन आज की तरफ से भी आएंगे, आपकी जो जेनरिक बेसिक ब्रांड्स हैं, क्योंकि समर्स का सब फायदा उठाते हैं। समर्स आर द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड इन द होल ईयर इन इंडिया। 2 महीने की तो मुझे लगता है कि ठंड होती है, बाकी तो सारा समर्स में कैप्चर हो जाता है। सो उस हिसाब से वी नो कि काफ़ी कुछ आने वाला है, सो वी आर गोना बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। And till then, I hope you like this review. I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Sentinel signing off.